दोस्तों, हम सब ने ऐसी दुनिया में जीना शुरू कर दिया है जहां हमारे आसपास की परिस्थितियों को ऐसे डिजाइन किया जा रहा है जिससे हमारे इमोशंस यानी भावनाएं उत्तेजित हो जाए ताकि किसी ना किसी को उससे ज्यादा प्रॉफिट हो सके। यहाँ हर कोई सिर्फ अल्कोहल, ड्रग्स, स्मोक या फिर सेक्स को ही एडिक्शन समझ रहे हैं, लेकिन उससे भी खतरनाक एडिक्शन की ओर हम जा रहे हैं, वो है डिजिटल मीडिया एडिक्शन, जिसका प्रभाव उन सारे एडिक्शन से सबसे खतरनाक हो सकता है। और उन सब के पीछे का कारण है हमारे बॉडी में रहे एक केमिकल जिसका नाम है डोपामाइन, द प्लेजर मॉलिक्यूल, यानी आपको आनंदित महसूस करवाने वाला तत्व। तो आइए जानते हैं कि कैसे हमें किसी चीज की आदत लगती है और सिर्फ ये 5 आदत डालने से सब एडिक्शन से छूट सकते हैं। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे पॉडकास्ट के पहले एपिसोड पटेल स्पीकिंग, शुद्ध लोगों का शुद्ध पॉडकास्ट। वेलकम टू माय पॉडकास्ट शो पटेल स्पीकिंग, शुद्ध लोगों का शुद्ध पॉडकास्ट। हेलो व्हाट्सअप, नमस्कार, मैं पथिक पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे पॉडकास्ट के पहले एपिसोड ओनली ऑन पटेल स्पीकिंग। दोस्तों, सोशल मीडिया में लंबा ब्रेक लेने के बाद मैं वापस आया हूं आप सबसे बातचीत करने, कुछ कहने, कुछ सुनने, कुछ सीखने, कुछ सिखाने और इस जीवन के अनुभव को और बेहतर करने की कोशिश करने। सो लेट्स स्टार्ट। आपने कभी सोचा है क्यों हम नेचुरली ही वही चीज बार बार करते हैं जो करने में हमें मजा आता है, चाहे वो हमारे सेहत या जीवन के लिए अच्छा हो या बुरा? वी डोंट केयर, बस हमें आनंद मिलना चाहिए। सुबह उठते ही म्यूजिक लगा लिया क्योंकि मन को आनंद मिलता है, खाने में जो स्वादिष्ट है वो खा लिया क्योंकि अच्छा फील होता है, हर 2-4 मिनट में फोन चेक कर लिया कि कुछ अपडेट है कि नहीं। अगर अपडेट ना भी हो तो थोड़ी बहुत रील शॉर्ट्स देखने की लत लग गई है हमको। और आजकल के बच्चों की बात करें तो वो ऑनलाइन गेमिंग में ज्यादातर समय बिताना पसंद करते हैं, नहीं कि 80s और 90s के बच्चों की तरह जिनको घर के बाहर से घर पे लाना मुश्किल था। हम वो ही चॉइस क्यों पसंद करते हैं जो चीज इजीली हो जाती है, कम से कम एफर्ट्स के साथ, भले उसका कोई फायदा हो या ना हो। और जहां आपको ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, पता होता है कि इसके रिजल्ट्स बहुत फायदा कारक हो सकते हैं, फिर भी हम वो चीज करने से बहुत हेजिटेट होते हैं। मेरे ख्याल से तो हर वो चीज जिसे हम अपनी जरूरतों से ज्यादा करते हैं और इवेंचुअली उसके आदी हो जाते हैं, हर वो चीज एक एडिक्शन है, एक व्यसन है। चाहे वो दिन में 4-5 बार चाय कॉफी पीना हो या फिर पूरे दिन कान में हेडफोन लगा के म्यूजिक सुनना, टीवी, सीरियल, सोशल मीडिया, पॉर्न की दुनिया में पड़े रहना हो, हर रोज नशा करना हो या फिर हर रोज रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करना। ऐसी कोई भी चीज जो आपके जीवन का रूटीन बन चुकी है, जिसको आप चाह के भी नहीं छोड़ सकते हो, वो सब आपके लिए एक एडिक्शन है। हमेशा किसी भी चीज का एडिक्शन लगना बहुत आसान होता है, पर जब उसको छोड़ना होता है तब तो भैया पसीने छूट जाते हैं। सबसे पहले तो हमारा ब्रेन ही उस आइडिया को रिजेक्ट कर देता है ना? पर कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, उस सब की वजह है हमारे शरीर में रहे एक केमिकल जिसका नाम है डोपामाइन, जिसको कहते हैं द प्लेजर मॉलिक्यूल, यानी जो आपको आनंदित होने का एहसास करवाता है। ऐसी हर चीज या एक्टिविटी जिसे करने से आपको मजा आता है, कुछ करने के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है, जिससे आपकी इच्छा शक्ति जागृत होती है, वो आपके शरीर में डोपामाइन को रिलीज करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो कि आपने 2-3 दिन सिर्फ बॉडी बिल्डिंग की वीडियोस देख रखी है और वो आपको अच्छी भी लगती है, तो इतना सारा वीडियो देखने के बाद आपका डोपामाइन इतना हाई हो जाएगा कि तीसरे दिन आप या तो जिम की मेंबरशिप लेके आओगे या तो वे प्रोटीन का बड़ा सा बड़ा डिब्बा ऑर्डर कर दोगे। फिर 1 महीना जिम करने से पता चलेगा कि भाई यहाँ तो मेहनत बहुत पड़ती है, शरीर को कष्ट पड़ता है, तो आपका डोपामाइन लेवल वापस हो जाएगा लो और जिम जाना हो जाएगा बंद। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है। आप में से कितने सारे लोग हैं जिसने मोटिवेशनल वीडियोस देखे होंगे और हर रोज देखते भी होंगे, जीवन में ये करो तो सक्सेस मिलेगी, जीवन में ये नहीं करेगा तो सक्सेस नहीं मिलेगी। उस समय तो आपको इतना अच्छा लगता है कि अब तो भैया आपकी लाइफ हो जाएगी चेंज, क्योंकि उस वीडियो ने आपका डोपामाइन लेवल कर दिया है हाई, वो भी टेम्पररी। और अगले दिन जैसे ही जॉब से मैनेजर का फोन आएगा तो ये सारे डोपामाइन की लग जाएगी बैंड। एक और एग्जांपल देता हूँ खाने के मामले में।
कोई भी शुगरी चीज जैसे आइसक्रीम, चॉकलेट, मिठाई या फिर आपकी कोई फेवरेट खाने की ही चीज ले लो, वो आपके सामने आते ही या फिर उस चीज के वीडियो या फोटोज देखते ही मुंह में पानी आ जाता है ना। अब मान लो कि आपको चॉकलेट पसंद है और आपने फ्रिज में दुनिया भर की चॉकलेट्स रखी हुई है। अब आपने एक चॉकलेट खाई, टेस्ट गुड, पसंद आई। अब ये स्वादिष्ट चॉकलेट ने आपके शरीर में रिलीज कर दिया है डोपामाइन। अब क्या होगा, आप अपने काम में लग जाओगे? नहीं भैया, आप वापस फ्रिज खोलोगे और मन को समझाओगे कि एक और चॉकलेट खाने से थोड़ी ना कुछ होने वाला है। फिर पसंद आई, डोपामाइन और बढ़ गया। अब तो भैया कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया, तो फ्रिज खोल के उठाओगे सारी की सारी चॉकलेट्स। मैं थोड़ी ना रोज खाता हूं, एक दिन तो चलता है। बस बिल्कुल इसी तरह शुरू होता है फिर व्यसन, एडिक्शन। फिर जब तक वो खत्म नहीं होगी तब तक आप खाओगे और खत्म होने के बाद भी कोई ना कोई बहाने से दूसरी भी लेके आओगे। इसी डोपामाइन की वजह से आज लोग ओवरवेट, ड्रग एडिक्ट, अल्कोहलिक, स्मोक एडिक्ट हो जाते हैं और अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। डोपामाइन लेवल हमारी बुद्धि को 2 मिनट के लिए बुला देता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। और जो आजकल सोशल मीडिया में हम सब देख रहे हैं ना, वो सभी कुछ बिन जरूरी डोपामाइन का पूरा फुल डोज भरा है, वो भी मुफ्त का। तो फिर ऑब्वियसली हम पे थोड़ी बहुत छींटे तो पड़ेगी। सबसे भयानक वास्तविकता तो यह है कि आज की सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटी में लगभग हर कंपनी इस कॉन्सेप्ट पर काम करती है जो हम सबको ज्यादा से ज्यादा उनके आदी बनाए जाए। न जाने कितने प्रोडक्ट एक्सपर्ट, मार्केटिंग एजेंसीज, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डिजिटल कंटेंट एक्सपर्ट्स यही कोशिश में रहते हैं कि कैसे भी करके हमारा डोपामाइन लेवल इतना हाई किया जाए कि यही हमें बार बार मजबूर करता है कि घूम फिर के हम वापस वहां जाए, ताकि वो आपको डोपामाइन का कांस्टेंट हिट देते रहे। दोस्तों, ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि हम जो डिसीजन लेते हैं, जो एक्शन लेते हैं, उस पर डोपामाइन का सीधा सीधा असर है। हम सब ने ऐसी दुनिया में जीना शुरू कर दिया है जहां हमारे आसपास की परिस्थिति हमारे इमोशंस को उत्तेजित करने के लिए डिजाइन की जा रही है ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। अच्छा, एक और टर्म है आपकी जानकारी के लिए, होम्योस्टेसिस। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये शरीर का बायोलॉजिकल सिस्टम है। अपने आप शरीर में इंटरनल फिजिकल एंड केमिकल बैलेंसिंग करती है। जैसे मान लो कि शरीर का टेम्परेचर, अगर बाहर का तापमान ज्यादा या कम होता है तो उस हिसाब से अपनी बॉडी इंटरनली अंदर ऑटोमेटिकली 37 डिग्री के आसपास मेंटेन करने का ट्राई करेगी, लाइक थर्मोस्टेट। उसी तरह टॉलरेंस लेवल भी एडजस्ट करता है। जैसे मान लो कि किसी इंसान ने अपने लाइफ में अल्कोहल नहीं पी है, उसे आप 50 ml का अल्कोहल पिला दो, वर्सेस उसके सामने जो आदमी हर रोज ड्रिंक करता है उसको एग्जैक्ट सेम अमाउंट ऑफ अल्कोहल दो। किसको ज्यादा असर होगा? जिसने कभी नहीं पिया है उसे, क्योंकि उसका बॉडी का टॉलरेंस लेवल दूसरे व्यक्ति से बहुत कम है, मतलब कि वह ज्यादा सेंसिटिव है। बिल्कुल उसी तरह हमारा शरीर डोपामाइन टॉलरेंस का लेवल भी मेंटेन करने की कोशिश करता है। इसीलिए जो लोग पूरा दिन सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, म्यूजिक, पॉर्न, खाना पीना उसी में ही पड़े रहते हैं, उसका डोपामाइन टॉलरेंस इतना हाई हो चुका है कि उसे लोअर डोपामाइन एक्टिविटी, जैसे कि मान लो कि किसी को मिलना जुलना हो, बातचीत करना हो, वॉक पे जाना हो, एक्सरसाइज करना, ये सब इतना बोरिंग लगता है कि वो कभी नई आदतें एडॉप्ट ही नहीं कर पाते हैं। और उनका पेशेंस लेवल, धैर्य बिल्कुल कम हो जाता है, जिससे गुस्सा आना, ईर्ष्या आना, लालच होना, वो सब एक दिन इतना बड़ा स्वरूप ले लेता है कि भैया वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया होता है। तो आपको भी लगता है कि भैया आप भी डोपामाइन की ये माया जाल में फंसे हो, तो अभी भी देर नहीं हुई है दोस्तों। इसका हल भी जल्द से जल्द जान लो और अपनी जिंदगी की कमान अपने आप को सौंपो। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए नहीं बताता हूं, बल्कि मैं खुद ऐसी जिंदगी जी के आया हूं और मेरे अनुभव से ये सब शेयर कर रहा हूं। ये 5 आदतें अपने जीवन की रूटीन में इंक्लूड करने की कोशिश करो, जिसे हम कहेंगे डोपामाइन डिटॉक्स प्रैक्टिस।
तो क्या है ये 5 चीजें, ये 5 आदतें? 1. ध्यान और मेडिटेशन करो। 2. नेचुरल वातावरण में घूमो फिरो, या योगा या कसरत करो, या फिर आपको वॉक जाना पसंद है तो वॉक पे जाओ। 3. वीक में किसी एक दिन सिर्फ सात्विक आहार, या हो सके तो सिर्फ पानी पी के निकालो। 4. उस दिन पे आप ना तो फोन, इंटरनेट, टीवी, म्यूजिक और एनी डिजिटल मीडिया, कुछ भी उसको टच नहीं करोगे। 5. वॉलेंटियरिंग करो, निस्वार्थ भाव से सेवा। ये 5 चीज को आपको अपने जीवन में कहीं ना कहीं इंक्लूड करनी है। अगर देखा जाए तो हमारे धर्म ग्रंथों में इन सारी प्रॉब्लम्स का समाधान बहुत ही अच्छे से बताया गया है। उन दिनों फोन, इंटरनेट नहीं हुआ करते थे, इसलिए स्पेसिफिक एग्जाम्पल नहीं दिया गया था, पर मन को समझने और काबू करने या हमारी 6 इंद्रिय कंट्रोल पे सिर्फ आधी भगवत गीता ही काफी है। आपको पता नहीं होगा, अगर आप हर रोज मेडिटेशन या ध्यान की प्रैक्टिस करते हो तो अपने शरीर में अपने आप ही डोपामाइन लेवल नेचुरली ही इतना मेंटेन रहता है कि किसी भी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। साथ साथ योग अभ्यास या फिर आपको जो भी व्यायाम करने का तरीका पसंद हो, मान लो कि वॉक करने भी जाना पसंद हो, वो भी कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि हमारे कल्चर में व्रत, फास्टिंग या उपवास का बहुत अच्छा सा महत्व समझाया गया है। कितने सारे लोग एकादशी का व्रत करते हैं, पूर्णिमा, शिवरात्रि, करवा चौथ, और कोई लोग करते हैं हफ्ते में एक आध दिन पकड़ लेते हैं, मान लो कि सोमवार या गुरुवार या शनिवार के दिन। उस दिन वो क्या करते हैं कि कम खाना खाते हैं या एक टाइम खाना खाते हैं या सात्विक आहार करते हैं। ऐसे कई प्रसंगों में हमें भूखा रह के या सिर्फ सात्विक आहार खा के दिन गुजारने की परंपराएं है। तो वो सिर्फ हमारे शरीर के लिए ही नहीं, पर हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी ब्रेन एक्सरसाइज है। तो बिल्कुल उसी तरह हमें ये चीज डिजिटल मीडिया की आदतों को भी व्रत के दिनों में शामिल कर लेना चाहिए। हफ्ते में एक दिन ऐसा रखो जिस दिन आप फोन को टच भी नहीं करोगे, ना तो टीवी, ना कोई म्यूजिक। भले आपको बहुत बोरिंग लगेगा पूरा दिन, पर वो दिन अपने परिवार या दोस्तों के साथ ऐसी जगह पे जाओ, वहां पे बिताओ जहां आप कुदरत के बीच में हो। पंछी, नदियां, पर्वतों से पॉजिटिव एनर्जी लो, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप अपने फोन को हर रोज चार्ज करते हो। इसके अलावा नंबर 5, वॉलेंटियरिंग करो, निस्वार्थ भाव से सेवा करो। आपको जहां भी ठीक लगे, चाहे मंदिर में हो या किसी स्कूल में हो, गुरुद्वारे में हो, अनाथ आश्रम या वृद्धाश्रम में हो, ऐसी किसी भी जगह पे जाके थोड़े घंटे ही सही उनको कुछ मदद करो, जहां से आपको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। पर याद रखिएगा, सूक्ष्म या अदृश्य रूप से जो आपको मिलने वाला है ना, वो आप कभी बयान भी नहीं कर पाओगे। और सबसे जरूरी आखिरी टिप आपको मैं बता रहा हूं, हमेशा अपने आप से बात करते रहो, सेल्फ एनालिसिस करो, अपने अंदर एक मीटर लगा लो जो कांस्टेंट आपको बताता रहे कि आप अपने शरीर की कितनी एनर्जी, कितनी ऊर्जा किस चीज या किस कार्य के पीछे लगा रहे हो। फिर आप अपने आप ही समझ जाओगे कि कहां आपको ज्यादा एफर्ट्स लगानी है और कहां कम। और अंत में इसी बात को समझाते हुए भगवत गीता का एक श्लोक सुनाना चाहूंगा जो अर्जुन ने कृष्ण को पूछा था। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, निरंकुश, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश करने में वायु को वश करने से भी अधिक कठिन लगता है। द माइंड इज रेस्टलेस, टर्ब्यूलेंट, ऑब्स्टिनेट and very strong. O Krishna, to subdue it I think is more difficult than controlling the wind. उसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। हे महाबाहु कुंती पुत्र, जो तुमने कहा वह सत्य है। मन को नियंत्रित करना वास्तव में कठिन है, किंतु अभ्यास और विरक्ति द्वारा उसे नियंत्रित किया जा सकता है। ओ माइटी आर्म्ड सन ऑफ कुंती, व्हाट यू से इज करेक्ट। द माइंड इज इंडीड वेरी डिफिकल्ट टू रिस्ट्रेन, बट बाय प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट
It can be controlled. तो आशा रखता हूँ आज आपको हमारा पहला एपिसोड पसंद आया होगा और ये एपिसोड सुनने के बाद अगर आपका डोपामाइन लेवल हो चुका है हाई तो प्लीज कर दीजिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, पटेल स्पीकिंग। और ऐसी अच्छी और नई बातें लेके हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, हर हर महादेव।